क्या आप बदलेंगे अपनी प्रार्थना? हालेलुया। हे पिता, आपको ऐसी प्रार्थना, हे पिता तेरा धन्यवाद क्योंकि तू मेरा पिता है। हालेलुया। मत्ती 6 अध्याय 10 देखेंगे। हालेलुया। 10 से पहले ये हमारे पिता अपने बोले, तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, है ना? आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर जैसा कल्चर स्वर्ग में है, जैसा कल्चर आप में है, वो हमारे घर में भी आए, वो मेरे दिल में भी आए, वो मेरे चर्च में भी आए। कितनी बेहतरीन प्रार्थना है। जो कल्चर वहां पे है वो यहां पर भी आए। लेकिन आप लोग इस तरह से आपस में जब मिलते हो तो बात करते हो। क्या आपको 11 नवंबर याद है? मुंबई में हमला हुआ आतंकवादी। आपको पता है सऊदी अरेबिया वहां पे रूस पे बम फेंक रहा है। हम अंतिम दिन के कगार पर है। परमेश्वर लोगों को दंड दे रहा है, आओ हम अपने पापों का पश्चाताप करें। कम ऑन, किस कल्चर को हम स्थापित कर रहे हैं? वो जो त्रिएक परमेश्वर का जो कल्चर है, उस आने की बात यीशु मसीह कर रहे हैं। और कैसे आएगा? वो प्रेम से ही आएगा। हाँ, कैसे आएगा? प्रेम से। लोग पश्चाताप नहीं करेंगे बिना प्रेम से। बूढ़ा पुत्र ने दिल से पश्चाताप किया था जब परमेश्वर के प्रेम को जाना था। आया था नौकर बनकर। कैसे आया था? नौकर बनकर बेटा बन गया। व्हाट इज एम्ब्रेसिंग लव? परमेश्वर का प्रेम देखो कैसा है। आया था नौकर की मानसिकता से, घर में कैसे रहा? पिता के एक प्रिय पुत्र के रूप में। हालेलुया। आपके साथ कुछ भी बुरा होता है तो आप क्या कहते हैं? डैडी दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट डैडीज मैटर। ये पिता का मैटर नहीं है, इट इज एविल मैटर। तो किसी का हड्डी फ्रैक्चर हो, किसी का कुछ भी फ्रैक्चर हो, वी नो, हमें पता है कि ये हुआ है, ये एविल की प्रोग्रामिंग की वजह से हुआ है, उसने एक्सीडेंट किया है। बट अभी भी हमें पता है कि हमारा पिता कौन है? हड्डियों को जोड़ने वाला परमेश्वर है। वो आपसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता आपका परिवार दुख में रहे, बिल्कुल भी नहीं। फिर चाहता कौन है? समझ जाइए। तो आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर आपके पापों को नहीं देखता। यूहन्ना 19 चिल्ला के कहता है, पूरा हुआ। परमेश्वर का क्रोध पूरी तरह से यीशु मसीह पर उंडेला गया है, आपके और मेरे पापों का। तो आप पर नहीं उंडेला जाएगा। यीशु मसीह ने पूरा क्रोध ले लिया है और आप सहन नहीं कर सकते हो। फिर आप सहन करने की बारी आएगी तो आप जल जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने पूरा ले लिया अपने ऊपर। समझ में आया आप लोगों को? तो अभी जाएंगे मत्ती 6 अध्याय 10 में। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। तो आप बीमार हैं तो आपको कहना होगा, मैं जानता हूं कि आपकी इच्छा नहीं कि मैं बीमार में रहूं। यदि आप गरीबी में तो आपको यह कहना होगा, मैं जानता हूं कि आपकी इच्छा नहीं है कि मैं गरीबी में रहूं, क्योंकि मुझे पता है स्वर्ग में बीमारी नहीं है, मुझे पता है स्वर्ग में गरीबी नहीं है। यह आपको पहले पता होना चाहिए। बीमारी को स्वीकार मत करिए, पहले बता दो। ये रॉन्ग प्रोग्रामिंग है, ये शैतान के द्वारा उंडेल हुए गलत विचार है, गलत एक्सीडेंट्स है। इसको स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। जिस समय आप विश्वास करते हो बीमारी बढ़ती बढ़ती जाती है। आपको इनकार करना चाहिए, वो एक झूठ है। आपको यह स्वीकार करना होगा, स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है, स्वर्ग में कोई गरीबी नहीं है। तो मेरे भी जीवन में बीमारी नहीं है, गरीबी नहीं है। फिर अभी भी कुछ वो जो आपको दिख रहा है आपको जीवन में गरीबी या बीमारी, वो क्यों? क्योंकि अब तक हमने
गलत प्रोग्रामिंग पर विश्वास किया था, जिस झांसे में हम आ गए थे उसके क्या है, वो प्रोडक्ट है, उस चीज का बाय प्रोडक्ट है। तो ये बीमारी, गरीबी किसके बाय प्रोडक्ट है? एविल के, दुष्ट के। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं देता। परमेश्वर कभी भी आपके जीवन में बीमारी नहीं देता। आप बाइबल नहीं पढ़ते तो परमेश्वर आपको नहीं मारेगा छड़ी से, यहां तक भी। हालेलुया। इसलिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि तेरा राज्य, तेरी जैसी इच्छा वैसी पृथ्वी पर भी हो। तो आप समझ गए इसका आशय क्या था? यही रटी हुई प्रार्थना नहीं है ना? प्रभु, मैं इस प्रकटीकरण को मैंने प्राप्त कर लिया है, इस प्रकाशन को मैंने प्राप्त कर लिया है, ठीक है? नहीं किया तो प्राप्त करिए, वचन को जानिए और सत्य को रिसीव करिए। मत्ती 6:11 हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे दे। कलीसिया में कुछ गीत नहीं गाना चाहिए। कल मेरा एक ब्रेक सिस्टम टूट गया, हमने अपने चर्च में गीत गाते थे, आज की रोटी जो हमारी आज दे दे हमें, आज दे दे। आजमाइशे जो शैतान लाता उनसे बचाना प्रभु, उनसे बचाना। तो गाना गलत नहीं है, और इसकी मनसा हमें आज पता चली है, शायद आपको आज पता चली होगी। पता नहीं उस मनसा में कैसे गीत गाते थे आप। तो जब आजमाई से शैतान जो लाता तो शायद उसके लिए रो रो कर गाते होंगे, पर अब आपको पता कि रोना नहीं है, ये झूठ है। अब उस गीत को गाओगे तो सास के साथ गाओगे, रोते हुए नहीं, सास के साथ और उसका इनकार करते हुए। आजमाई से जो शैतान लाता उनसे बचाना प्रभु, उनसे बचाना। अभी जैसे किसने कॉम्पिटिशन में गीत गाया मैंने, और ये स्टाइल देखी फिर, आजमाई से जो शैतान लाता उनसे बचाना प्रभु। अब कैसा शब्द वही है, आप किस लेंस से परमेश्वर को देख रहे हैं? वो मेरा रक्षक है, इस रीति से गाइए ना, मजा आएगा। पर आप ऐसे गा रहे हैं इसी लाइन को, देखो मेरे पीछे पीछे पड़ रहा है और तू कहाँ है प्रभु? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। आज मजा आएगा, हालेलुया। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, आप परमेश्वर के पास आते, देखिए कैसे आते हैं। आप बोलते हैं, हे प्रभु, मैं जानता हूं मैं इसके योग्य नहीं हूं, क्या आप मुझे रोटी का एक टुकड़ा देंगे ताकि मैं आज भूखा ना रहूं, आज मैं ना मरूं? नहीं, ये एक मांग है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। आप इस चश्मे से क्यों देखते हैं? इस तरह से है, कभी भी जॉयस जब अपनी मम्मी के किचन में जाएगी, किचन रूम में, तो वो ऐसे कहेगी, मम्मी क्या मुझे आप एक रोटी का टुकड़ा देंगे ताकि मैं खाऊं और ना मरूं? हाँ? और मम्मी चेयर में ऐसे बैठे रहेगी, खा लो। आपको पता, आपको लगता है कि परमेश्वर अपने लोगों को कुत्ते के रूप में देखता है? हालेलुया। और शायद मुझे कुत्ते के रूप में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा यदि इस लेंस से आप परमेश्वर को देखोगे तो आपको चिड़िया, कौवा, कुत्ता, हर चीज आपको कैसे नजर आएगा? प्यारा प्यारा लगे, है ना? आप सुबह सुबह उठे, आज आपके घर में पेड़ है सामने और कौवे वहां बैठे और काव काव कर रहे हैं, और आप सुबह उठ के क्या बोल रहे हो? क्या हुआ तो पता नहीं, आज कौवे बहुत बहुत काव कर रहे हैं, आज जरूर कुछ बुरा होगा। आपकी लेंस रॉन्ग है। लेकिन जब आप उठोगे सुबह और कौवे काव काव करोगे, आप कहोगे, वाह कितना ब्यूटीफुल काला कलर है ना इन लोगों का,
है ना। और इनकी आवाज ना यूनिक है, इनकी आवाज ना किसी दूसरे बर्ड से मैच नहीं खाती। आपने कभी स्नेल से देखा है? हाँ, तो आप क्या कहते, जैसे वो कौवों को काव काव कर देखते, आप कहते हो मेरी ना भाई आंख फड़क रही है। और पता है ये बहुत से लोग, पता है भाई आप फड़कते फड़कते क्यों बोल रहे हैं? ये लॉन्ग लॉन्ग ईयर से अगो प्रोग्रामिंग लॉन्च की गई है और कई लोगों ने इसको पकड़ लिया है ना। नाही रस्त्यावर जेवण नाही करायचं, दरवाजावर जेवण नाही करायचं, दरवाजावर जेवण करायचं पोट दुखेल तुझा। ठीक है, ऑनलाइन सुनने वालों मैं आपको बताना चाहता हूं हिंदी में इसका अनुवाद। आपके तरफ मुझे नहीं पता, आपके तरफ मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में जब कोई लोग दरवाजे के पास में खाना खाते या दरवाजे पे बैठ के ही खाना खाते, तो कई लोग ऐसे की धारणा है कि वहां बैठ के खाना मत खाओ नहीं तो पेट दर्द देगा। तो ये भी एक गलत क्या है, लेंस है। हालेलुया। आपको लगता है परमेश्वर ऐसा खाना फेंकेगा? और आपको लगता है मम्मी भी ऐसा खाना फेंकेगी? जब तुम्हारे शारीरिक माता पिता तुम्हें पत्थर की जगह अंडे खिलाते हैं तो सोचो वो क्या क्या खिलाएगा। वो तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? हालेलुया। आप मेरे साथ है कि मेरे बाद है? मैं चाहता हूं कि आपका परमेश्वर के साथ संबंध घनिष्ठ हो जाए। यीशु मसीह भी यही चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं आपके साथ जितने लोग जुड़े उनका संबंध परमेश्वर घनिष्ठ हो? प्यार दो और प्यार लो। हालेलुया। आप प्यार नहीं देते तो प्यार नहीं लेंगे। क्या आप किसी से प्यार पाना चाहते हो तो क्या देना होगा? प्यार। मैं बता रहा हूं, बिल्कुल आप में से कोई गुस्सा पाना चाहता है, बिल्कुल गुस्सा दो। गुस्सा गुस्सा जो पाना चाहते वही रिटर्न मिलेगा आपको। प्यार दो, प्यार लो। थैंक गॉड आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। 12 पद दिखे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला। मत्ती 4 अध्याय में यीशु मसीह की परीक्षा हो गई। यीशु मसीह एकमेव ऐसे मानव है जो स्वर्ग को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हम सभी के पापों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यीशु मसीह की परीक्षा हो गई तो हमारी परीक्षा नहीं होगी। यीशु मसीह पर क्रोध परमेश्वर का उंडेला गया है तो हम पर परमेश्वर का क्रोध नहीं उंडेला जाएगा। आमेन। हालेलुया। पर आप बोलते हो परीक्षा परमेश्वर लेता है, परीक्षा परमेश्वर लेता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। याकूब 1 अध्याय 13-14 पद साफ साफ कहता है तुम्हारी परीक्षा तुम्हारे अभिलाषाओं में गिरने से होती है, परमेश्वर से नहीं होती है। हालेलुया। तुम अपने अभिलाषा में गिरते हो। अभिलाषा में कैसे? पाप में गर्भवती हो जाते हो। मतलब पाप क्या है? परमेश्वर को नहीं जानना। मतलब जो एविल आ गया, जो एविल की प्रोग्रामिंग आ गई, उसको आपने क्या किया? मान लिया। जैसे हवा ने मान लिया, तोड़कर तो फल खा ले। याकूब 1 अध्याय 13-14 पद। मान लिया उसने। किसकी प्रोग्रामिंग को मान लिया? किसके शब्दों को मान लिया? फंस गया। हालेलुया। हम लोग बहुत ही गलत परिभाषा में फंस चुके हैं। इवन बॉलीवुड की इंडस्ट्री के गाने, एक कुंवारा फंस गया हमारा। शादी को आप क्या बना दिए? रॉन्ग प्रोग्रामिंग है। जब भी किसी बंदे की शादी हो, वो खुश हो, और दोस्त आके क्या बोलते? आज एक बकरा फिर से हलाल होगा। शादी रॉन्ग प्रोग्रामिंग करके प्रेजेंट की गई और आप मानने लगे हो। और शादी अब आपको स्वर्ग जैसा महसूस नहीं हो रहा है, जाल जैसा नजर आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी परीक्षा नहीं लेगा क्योंकि यीशु मसीह की परीक्षा हो चुकी है। मत्ती 4 अध्याय में आपकी होगी नहीं होगी, और हो रही है तो फिर से कहूंगा आप गलत प्रोग्राम को अपने मान लिए, फंस गए, इसलिए आपकी परीक्षा हो रही है। आप फंस भी गए हो
तो उसमें भी आपको यीशु मसीह मदद करेगा, निकास करेगा बाहर निकालने के लिए। हालेलुया। इसलिए हमारे चर्च में बहुत से लोग जब आते हैं, उनके कर्जे होते, तो हम पहले ही बता देते कर्जे अपने सारे कैसे छेदों को पैक करें। हालेलुया। मत्ती 6:13 ओके। परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम राज्य को स्थानांतरित कर देते हैं। यीशु ने पहले ही हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर ज्योति के राज्य में प्रवेश कर दिया है। इस दुष्ट ने हमारे ऊपर वैध अधिकार किया है, अतिक्रमण कर दिया है ना। पर हमारी प्रॉपर्टी को क्या बोल दिया? मेरी प्रॉपर्टी है। और अब हम अपने प्यारे स्वर्गीय पिता के हैं, इसलिए उसकी क्या करें? स्तुति करें। इसलिए हम बोलते हैं राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। स्वीकार करें, राज्य उसका है, पराक्रम उसका है, महिमा उसी की है। हालेलुया। मैं आशा करता हूं अब इस संदेश के द्वारा आशीष किए होंगे। गॉड ब्लेस यू। आइए ताली बजा परमेश्वर के लिए।